दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का लगातार कमेंट आ रहा है कि बिहार से हम डीएलएड करना चाहते हैं। इसके बारे में बताइए कि इसमें कितने हमें खर्च आने वाले हैं। अगर हमें सरकारी कॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है, सरकारी कॉलेज का क्या फ़ी होगा उसके बारे में बताइए। अगर हमको सरकारी नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट मिलेगा, तो उसका कितना फ़ी हमें 2 साल का देना होगा। साथ ही साथ जो सरकारी कॉलेज मिलते हैं इसके लिए हमें कितने नंबर लाने होंगे ताकि हमें जो है सरकारी कॉलेज मिल पाए। प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए हमारे नंबर क्या होने चाहिए इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हम सरकारी कॉलेज से करते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, तो उसकी क्या मान्यता होती है, प्राइवेट से हम डिग्री लेते हैं तो उसकी क्या मान्यता होती है, इसका उम्र सीमा क्या होता है, पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। ये प्रॉपर बिहार डीएलएड से जुड़ा जो आपके डाउट होते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से हो सकते हैं। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा। और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। अगर आप सभी लोग जो है बिहार डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का बुक आता है, बगल में आप देख पाएंगे। इस बुक को खरीदकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें काफ़ी बारीकी ढंगों से हर टॉपिक को दिए गए हैं। इसमें आपको 3000 से भी अधिक बहुव्याख्यात्मक प्रश्न जो है हल सहित आपको मिलते हैं। 4 साल का सेट प्रैक्टिस आपको मिलते हैं। और इस बुक के अलावे भी चक्षु प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस भी आता है, जो इस प्रकार देख पाएंगे। इससे भी आप खरीदकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोनों बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अनवा सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं या अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पर जाकर इस बुक को ले सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहला डाउट आपका हम क्लियर करते हैं कि ये जो बिहार डीएलएड कोर्स होता है ये क्यों आपको करनी चाहिए, इससे क्या आपको फायदे होंगे। तो देखिए, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड की जो डिग्री है होनी चाहिए। अब डीएलएड जो अभ्यर्थी किए होते हैं वो अभ्यर्थी 1 to 5 का जो शिक्षक है वो बन पाएंगे। आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए डीएलएड कोर्स करना होता है। डीएलएड जब आप कर लेंगे इसके बाद आपको सीटेट का जो एग्जाम होता है, सीटेट जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कभी भी कहीं का भी फॉर्म आता है जिसमें ऑल इंडिया के अभ्यर्थी से अगर एप्लीकेशन मांगे जाता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएलएड इसलिए ज़रूरी है जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। अब डीएलएड कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है ये 2 सालों का होता है। इस कोर्स को करने के लिए अभ्यर्थी की जो मिनिमम उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए और इसमें 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। बहुत सारे स्टेट जो है अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को भी मौका देता ही है। अब जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पर ये देखा जाता है या जो पास आउट होंगे तो उनका ये देखा जाता है कि 50% जो नंबर है आपको होना चाहिए। जैसे अनरिजर्व वाले जो कैटेगरी है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, और रिजर्व वाले कैटेगरी को 5% का छूट मिलता है। जैसे SC ST को अगर 45% नंबर भी है 12वीं में तो वो बिहार से डीएलएड कर सकते हैं, या ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं आप बिहार से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यही इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका उम्र 17 साल, 12वीं पास या अपेयरिंग है तो ठीक है, रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। आपका नंबर कम से कम 50% होगा। आरक्षित कैंडिडेट को 45% तक नंबर होना जरूरी है। इसके लिए होता ये है कि बिहार में सबसे पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाता है। अब ऑनलाइन फॉर्म जब निकाला जाता है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, आपका एक एंट्रांस एग्जाम लिया जाता है। ये एंट्रांस एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 120 मार्क्स का जो है इसमें एग्जाम लिए जाते हैं। जो कैंडिडेट जितना बेहतर नंबर इसमें लाते हैं उसी अनुसार यहाँ पर कॉलेज मिलता है। कॉलेज इसमें 2 प्रकार की है, जैसे सरकारी प्राइवेट। अब सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या बहुत लिमिटेड होती है। अब इस सरकारी कॉलेज का फी भी काफ़ी न्यूनतम है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो ये कोर्स जो है 2 साल आप जो है समझिए कि 20 से 25 हज़ार में आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको सरकारी नहीं मिलता तो प्राइवेट से जाएंगे करने तो इसका चार्ज जो है आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्चा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, बिहार से डीएलएड चाहते कम पैसों में करना, तो आपको तैयारी अभी से बेहतर करना होगा। इसमें क्या है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट होंगे तो कम से कम आपको जो नंबर लाना होगा, आपको 73 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में अगर आप लाते हैं तो आपको कोई ना कोई जो है अच्छा
सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे, कई बार आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या हम सरकारी से अगर मान लीजिए डीएलएड किया है, कोई बच्चा प्राइवेट से किया है, तो क्या दोनों की जो डिग्री है इसमें कोई डिफरेंट भी होगा? कहीं से 1% भी डिफरेंट नहीं होता है। आप सरकारी से करिए, प्राइवेट से करिए, कोई इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं है और इसका वैल्यू जो है दोनों का सामान्य होगा, ये ध्यान रखिए। कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए 12th आर्ट्स से पढ़ा है, वो चाहते हैं सरकारी कॉलेज लेना, तो इनका कटअप थोड़ा सा कम जाता है। इनको भी कम से कम 55 नंबर से लेकर 65 नंबर के बीच में वो लाएंगे तो इनका कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल सकता है। कोई कॉमर्स वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको 52 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच अगर वो लाता है तो सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। सरकारी मिलने से फ़ायदा यही होगा कि आपको 25,000 रुपये में ही दोनों साल का फ़ी हो जाएगा। आप सरकारी कॉलेज से बिहार से डीएलएड कर पाएंगे। अब जिन बच्चों को इतना ना नंबर नहीं आ पाएगा तो कम से कम देखिए, अगर आपको प्राइवेट से भी अगर डीएलएड करना तो इसके लिए भी नंबर आपकी होने चाहिए। जैसे 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो 120 का 35% मिनिमम जो बच्चे लाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए इतना रखा गया कि 35% अगर आप नहीं लाते हैं तो समझा जाएगा कि आप डीएलएड करने के योग्य नहीं हैं, आपको वहीं से फेल मान दिया जाएगा। 35% अगर नंबर लाते हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट मिलेगा तो इसका यही है कि फ़ी जो है 1.5 लाख रुपये न्यूनतम होती है। इसमें बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, जब आप जाएंगे एडमिशन कराने अलग अलग कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं कि सर अपनी यहाँ का चार्ज क्या है, उनको बता सकते हैं कि इस कॉलेज में 1,20,000 लग रहा है, 1,30,000 लग रहा है। हो सकता है कॉलेज वाले आपको 5,000 10,000 रुपया फ़ी में आपको जो है डिस्काउंट आपको दे दे। आपके पैरवी पहुँच के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ये ऐसे चार्ज जो है 1.5 लाख रुपये प्राइवेट कॉलेज का है। लेकिन कुल मिलाकर 2 साल में आपको ड्रेस भी बनवाने होते हैं और अन्य कई सारे खर्चे हैं, तो आपको अप्रॉक्स 2 लाख रुपया मान कर चलिए कि 2 साल में लग जाएगा। वही सरकारी से होगा तो 25,000 के करीब में, 20 से 25,000 के करीब में कॉलेज का फ़ी लग जाएगा और 25,000 रुपया आपको 2 साल में इधर उधर में भी खर्चा हो जाएगा। 50,000 रुपया आपको सरकारी कॉलेज में भी आपको लग जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बेहद सिंपल है। अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे तो 10वीं लेवल का ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको हिंदी जो कैंडिडेट चुनेंगे, जो उर्दू चुनेंगे तो इससे 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से भी इसमें 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10वीं लेवल का आपको जो होता है थोड़ा सा कम्पिटेटिव लेवल कर दिया जाता है। बाकी हमने जो बताया इस बुक में आप देखेंगे तो पूरी आपको बताई गई कि किस अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न को देखिए कि किस प्रकार पूछे हैं, क्वेश्चन बैंक को देखिए। इससे आपका क्या होगा कि तैयारी और भी बेहतर होगा और आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में किस प्रकार के प्रश्न जो है बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं। आपको तैयारी करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक आपकी डाउट कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी को रीड कर सकते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ है कि आप सभी कैंडिडेट परेशान हैं लगातार कि हम लोग का आवेदन कब होगा, क्योंकि ये वीडियो जब हम बना रहे हैं आज 26 जनवरी है। हो सकता है ये वीडियो आप कुछ दिन बाद देख रहे होंगे तो आपके मन में ये भी चल रहा होगा। तो देखिए, आवेदन करने का जो डेट था जनवरी महीने में था, लेकिन उस डेट पर आवेदन नहीं हुए हैं। अब आप सभी का आवेदन प्रक्रिया जो स्टार्ट होने की संभावना है ये फरवरी महीने के 2nd वीक से आपको होने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी जिन बच्चों का यहाँ पर नामांकन हुए हैं उन सभी का भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जब ख़त्म कर दिया जाएगा फिर नए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, क्योंकि बिहार के पोर्टल पर अगर ज़्यादा एक बार में लोड दे दिया जाता है तो कई बार बिहार का जो सर्वर है वो बंद हो जाता है। इन कारण से हमें जहां तक लगता है कि आपकी आवेदन उनका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद ही आपका जो है नए सिरे से आवेदन करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी बिहार डीएलएड से जुड़ा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो देखना बिहार डीएलएड के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इस प्रकार के अपडेट मैं आप तक उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद।